बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैरवाफियत से होंगे। तो आज की करते हैं वीडियो शुरू। तो आज की वीडियो में मेरे साथ हैं मेरे चाचू जान। चाचू जी अस्सलाम वालेकुम। तो अभी जो है साथ वाले गांव में एक ओपन हुआ है कॉलेज, तो वहाँ पे हम जाने लगे हैं। आपको भी दिखाते हैं, विजिट करवाते हैं। टाइम से ये बगैर चलते हैं। अभी हम इधर कॉलेज के पास आ गए हैं। तो इस कॉलेज का नाम है, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, स्ट्रीम ग्रुप ऑफ कॉलेज है। दिखा दें ज़रा। तो अभी चलते हैं अंदर और आपको भी विज़िट करवाते हैं। तो लेट्स गो, आजो अंदर चलते हैं, आजो। कॉलेज में एंटर होती मुझे कॉलेज सिक्योरिटी की ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड के पास मौजूद रजिस्टर पर हमारा नाम बाकायदा नोट करवा दिया गया था और सिक्योरिटी गार्ड ने बाकायदा तस्दीक करके हमें एंटर होने दिया। तो ये भी आ गए हैं कॉलेज के अंदर। अच्छा, वो सामने वाला जो हिस्सा है वो स्कूल का है? हाँ जी। ठीक है। तो ये कॉलेज का कौन सा हिस्सा है? ये वाला कॉलेज का हिस्सा है। वो हमजा साहब खड़े हैं, चलते हैं इनके पास। लॉन्च हुआ है। ये हमजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है। ठीक है। और सब खैरियत? आप सुनाए? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हाँ। तो अभी तो फिर हमें कोशिश है विज़िट ये। करवाएं। तो ये सबसे पहले ये कॉलेज का अंदर वाला हिस्सा जाते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफिस में प्रोफेसर तैयब मंशा साहब। कॉलेज में एंट्री के बाद हम प्रिंसिपल ऑफिस गए, वहाँ पे जाके उनसे मिले और कॉलेज के मतलब बाकायदा सवालात किए। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने ये जो कदम उठाया बहुत ही माशाल्लाह अच्छा है, कि आसपास के गांव हैं जो उनके लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये आपने अपने कॉलेज का नाम रखा है स्ट्रीम ग्रुप ऑफ कॉलेज, तो स्ट्रीम का मतलब क्या है? जी सर, ये बेसिकली हमारी मैनेजमेंट ने और हमारे हेड ऑफिस ने बड़ा सोच के इसको जो है ना वो सिलेक्ट किया है नाम को। इसके में बेसिकली एक एब्रीविएशन है, साइंसेस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। तो इन सारी जो अल्फाज हैं इनके को कंबाइन करके हमने एक नाम बनाया है स्टीम। तो इसलिए कि बच्चों के लिए इसमें साइंसेस भी आ जाए, टेक्नोलॉजी भी आ जाए, इंजीनियरिंग भी आ जाए, मैथमेटिक्स भी आ जाए, आर्ट्स भी आ जाए। तो इसलिए हमने इसको डिसाइड किया है, सिलेक्ट किया स्टीम के नाम से। तो ये है कि इधर हमारे इस इलाके में और भी, हालांकि गुजरांवाला में आप इतनी माशाल्लाह शानदार बिल्डिंग तमीर कर सकते, तो इधर ही क्यों, आपने इधर ही क्यों एक कॉलेज ये तमीर किया? देखिए मोहम्मद भाई, बेसिकली ये है कि अगर आप देखें ना, अवान चौक से लेके और नौशहरा विरका तक ये तकरीबन 22 से 25 किलोमीटर की ये रोड है। और इस रोड के ऊपर कोई भी अच्छा कॉलेज, स्टैंडर्ड का कॉलेज कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं था। और इस रोड के ऊपर कोई तकरीबन 35 से 36 गांव ऐसे हैं जो इस रोड के साथ जो है वो कनेक्टेड हैं। और इन एरियाज़ के बच्चों को यहाँ तो गुजरांवाला जाना पड़ता था ट्रैवल करके, और यहाँ तो इनको जाना पड़ता था किला दीदार सिंह या नौशहरा विरका। तो चूँकि यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिलीज़ ज़्यादातर रहती हैं, और उनको जब अपने बच्चों की कॉलेजेस की फ़ीस भी अफोर्ड करनी पड़ती थी, और उनको रेंट भी यहाँ से आप कोई बच्ची या बच्चा उठ के अगर गुजरांवाला जाएगा तो जो आजकल पेट्रोल का रेट है कम से कम 10,000 रुपये से लेके 15,000 रुपया पर मंथ सर, जो है वो सिर्फ रेंट है आने का और जाने का। और बच्चों के लिए आने का और जाने का जो ये मसला था ना, ये बहुत बड़ा मसला है उनके लिए। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनके एक डोर स्टेप के ऊपर, बिल्कुल उनके गाँव के बिल्कुल पास, इस रोड के ऊपर, नौशहरा विरका रोड के ऊपर हमने ये प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया है, इसको शुरू किया। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि इस इलाके के बच्चों के जितने भी ये स्टडीज़ के रिलेटेड जो मसाइल हैं, जो उनके जितने भी ये डिफ़िकल्टीज़ हैं आने की और जाने की, उनको जो है वो सॉर्ट आउट किया जा सके और उनको एक अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो उनके डोर स्टेप के ऊपर उन्हें प्रोवाइड की जा सके। इसके अलावा एक तो यहाँ पे कॉलेज का कोई किसी भी अच्छे कॉलेज का यहाँ पे फुकदान था, कोई भी अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे मौजूद नहीं था। हर गांव में एक ना एक छोटी मोटी एक एकेडमी है, और उसी एकेडमी में बच्चे जो है वो पढ़ते हैं, और उसी एकेडमी में वो जो है वो फिर आगे जाके किसी से एडमिशन भेज के, किसी और इदारे के थ्रू एडमिशन भेज के, और वो जो है बच्चों की तालीम को जारी रखते हैं, जो कि एक बहुत मेरे ख्याल से लम्हा फ़िक्री है। और ये परेशान कुन बात थी कि इस एरिया में कोई भी एक अच्छा कॉलेज जो था वो अवेलेबल नहीं था। तो अब हमने ये यहाँ पे पिछले साल इस कॉलेज को लॉन्च किया, और माशाल्लाह से एक साल के अंदर अंदर हमने इस इदारे को गुजरांवाला बोर्ड से एफिलिएट करवाया। और ये इस इलाके का वाहिद इदारा है, इस पूरे नौशहरा विरका रोड का ये एक वाहिद इदारा है जो गुजरांवाला बोर्ड से, एजुकेशन बोर्ड से रजिस्टर्ड है, एफिलिएटेड है। गुजरांवाला बोर्ड से इल्हाक शुदा ये है दाड़ा फुल, कोई इस बात की कोई टेंशन नहीं ना है कि ये आप आएँ, मैं आपको लेटर्स दिखाता हूँ। मेरे बच्चों ने इस दफ़ा इसी इदारे से पेपर दिए हैं, मैंने अपने इदारे से एडमिशन्स भेजे हैं।
जैसे ही मैंने यहाँ पे आके चार्ज लिया और मैंने उसी दिन से मैंने इसको एफिलिएट करवाने के लिए अपना काम शुरू कर दिया था और मैंने अपने पहले बैच के बच्चों का एडमिशन अपने इदारे से भेजा था और मेरा फुली रजिस्टर्ड और एफिलिएटेड कॉलेज है बोर्ड ऑफ एजुकेशन गुजरांवाला से। अच्छा, तो इसमें फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलेंगी हमें? सर फैसिलिटीज़ सबसे पहले तो हमारी बिल्डिंग जो है वो 25 कनाल पे मुश्तमिल है। कोई शायद ही इसके अलावा कोई एक कॉलेज और होगा जिसकी बिल्डिंग जो है वो 25 कनाल पे वसी और रीज़ बिल्डिंग जो है वो होगी। जो हमारी 25 कनाल पे बिल्डिंग है और कमरे हमारे बहुत खुले खुले हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट हमने लैब्स बनाई हैं जो कि इस इलाके के बच्चों को आज से पहले बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी। अगर अवेलेबल थी भी तो यहाँ तो गुजरांवाला में थी, या आपको नौशहरा विरका में थी, या किला दीदार सिंह में थी। इस रोड के ऊपर ऐसी बिल्डिंग आज से पहले ना कभी बनी है और ना ही इतनी बड़ी बिल्डिंग में कभी कॉलेज शुरू हुआ है। दूसरा, हमारे पास जो स्टाफ है वो हम बिल्कुल गुजरांवाला से सारा स्टाफ हम यहाँ पे टीम को मैं लेके आया हूँ और फुली जो है ना वो क्वालिफाइड, और कोई भी स्टाफ मेरे पास एमफिल से कम नहीं है। फुली क्वालिफाइड स्टाफ जो है वो मैंने बच्चों को प्रोवाइड किया है। बेहतरीन इन्वायरमेंट हमने बच्चों को प्रोवाइड किया है और हर किस्म का डिसिप्लिन, बच्चे जिस भी डिसिप्लिन में पढ़ना चाहें, साइंसेस में पढ़ना चाहें, आर्ट्स में पढ़ना चाहें, आईटी में पढ़ना चाहें, आईकॉम में, कॉमर्स में पढ़ना चाहें, उनको हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है और हर चीज़ की मेरे पास रजिस्ट्रेशन मौजूद है और बच्चे जिसमें चाहें मर्ज़ी वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो कोई स्कॉलरशिप के मतलब हमें बताएं कि इसका क्या हिसाब? बिल्कुल, स्कॉलरशिप के लिए चूँकि इस एरिया के जितने भी लोग हैं वो मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मोस्टली उनके बच्चे जो हैं वो मैट्रिक के बाद या अपने बच्चों को यहाँ तो एजुकेशन छुड़वा देते हैं। यहाँ मोस्टली बच्चे जो लड़के हैं वो कंटिन्यू कर पाते हैं एजुकेशन, और लड़कियाँ तो मोस्टली मेरे ऑब्जर्वेशन में ये बात आई है कि वो बिल्कुल भी जो है ना वो एजुकेशन को छोड़ के और घर बैठ जाती है और उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो उसको कंटिन्यू नहीं करवा पाते अपनी बेटी की एजुकेशन को। अच्छा, होता है ना कि कुछ कॉलेज में अगर मैट्रिक में से 80% या 90% आते हैं मार्क्स, तो वो मुकम्मल तौर पे फ़ीस उसको माफ़ कर देते हैं कि आपसे सिर्फ एडमिशन फ़ीस ली जाएगी। तो इस कॉलेज के बारे में ऐसे क्या राय है? जी, 90% पे हमारा ये रूल है कि जैसे ही कोई बच्चा जिसके 90% में मैट्रिक में 90% मार्क्स होंगे तो हम उसके से सिर्फ अपने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन और बोर्ड की फ़ीस लेते हैं। बाकी हम उस बच्चे के पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत करते हैं और उस बच्चे को पूरा साल हम फ्री पढ़ा। और ऐसे बच्चे मेरे पास थे, पिछले साल मेरे पास 3 से 4 बच्चे ऐसे थे जिनसे मैंने सिर्फ बोर्ड की एडमिशन फ़ीस ली है। उनसे इवन के कॉलेज की रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी नहीं हमने ली, सिर्फ बोर्ड की एडमिशन फ़ीस लेके। और मुझे मेरे हेड ऑफिस से तामीर मिलत फाउंडेशन इस्लामाबाद से ये इंस्ट्रक्शंस थी ख़ास करके कि डिज़र्विंग बच्चे जो कि पढ़ने वाले हों, डिज़र्विंग हों, उनको आपने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है। और हमने 4 से 5 बच्चों को ऐसी हमने एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी। और इस दफ़ा मेरा ज़्यादा प्रोग्राम है कि ज़्यादा बच्चों को जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाए। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे लोगों में ये आसपास के जो हैं, ठीक है, गांव वाले, हमारे गांव वाले या दूसरे गांव वाले, कि हमें एक सहूलत यहाँ पे मैसर होती है, ठीक है, हमने इस आसपास जो हमें सहूलत मैसर होती है इससे फ़ायदा नहीं उठाते, बल्कि फ़ायदा उठाते हैं कि हम लोग जाते हैं शहर में या गुजरांवाला, किला दीदार सिंह। हालांकि आजकल जो हमारे रोड्स की सिचुएशन हुई है, टूट फूट का शिकार है, जगह जगह बारिशों की वजह से पानी भी इकट्ठा हुआ है, तो बजाय वहाँ पे जाने के कि मकसद यही है इनका, यहाँ पे देखें इतनी दूर से गुजरांवाला से बाकायदा टीचर आते हैं इधर पढ़ाने के लिए, हमें स्टूडेंट्स हमारे लिए आते हैं और अब किसी के लिए नहीं आते। तो वजह यही है कि इधर आके आप एडमिशन लें, आपके इलाके में है और गवर्नमेंट से बाकायदा लहाक़शुदा है। तो बाकी मज़ीद हमें आप अपने कॉलेज का कॉलेज में एंट्री करने से पहले सबसे पहले आपको इधर ये मिलेंगे जहाँ पे आपको कॉलेज की मुकम्मल तफसीलात वगैरह बताई जाएंगी। तो बाकी आगे मज़ीद चलते हैं। ये एडमिन ऑफिस, उसके बाद ये क्लासरूम रूम 1 है, ये भी रिसेंटली ओपन हुआ है, माशाल्लाह काफ़ी प्यारी बिल्डिंग है। तो अभी ये प्री इंजीनियरिंग की है। उसके बाद ये FSC प्री मेडिकल, उसके बाद ये भी क्लासरूम है, फुल नीट एंड क्लीन क्लासरूम, सफाई का भरपूर ख्याल है। या फिर हर रूम के साथ ये विंडो बनाई हुई है ताकि फ़्रेश हवा बाहर से आती रहे, अंदर हबस वगैरह। जैसा कि आजकल मौसम चल रहा है, ये कंप्यूटर लैब है और आजकल मौसम चल रहा है कि जैसा कि मतलब कि बाहर ज़रा मौसम ठंडा होता है और अंदर कमरों में हवस हो जाती है, मगर ऐसा वैसा कोई नहीं है। हर कमरे में आप देख सकते हैं कि साथ इन्होंने विंडो का भी इंतज़ाम किया हुआ है। फिर ये लैब, बाद ये लैब साइंस फिज़िक्स लैब है, ये आप देख सकते हैं। हाँ, तो वही ना, टाइम के साथ साथ और अपडेट करते जाएंगे आप इसमें, ऐसी है ना।
ये और वो सामने साइंस लैब, हाँ जी, ये बायो ये बायोलॉजी की लैब। इधर एनिमल्स, आगे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गर्ल्स कैंपस है जी, ये कर रहा है। तो, और बॉयज़ का कौन है? कैंपस सादा ये बॉय कैंपस, और वो वाला जो था वो लड़कियों का कैंपस था। तो इधर से जो है बॉयज़ की एंट्री होगी, क्योंकि जो मैं पीछे से आया हूँ उधर से होगी। ये तो जो आगे गर्ल्स का कैंपस है उधर से गर्ल्स की एंट्री होगी, तो बॉयज़ की जो एंट्री है वो इधर से होगी, मतलब कि दोनों की एंट्री डिफरेंट जगह से होगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इस गेट से बॉयज़ की एंट्री होगी। आप इससे बेफिक्र रहें, क्योंकि गर्ल्स की एंट्री अलग से है और बॉयज़ की एंट्री अलग से है, दोनों एक साइड से नहीं आएंगे। तो इस मामले में आप भी, जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको फुल कॉलेज का विज़िट करवाया, तो यही है, बात करने का मकसद यही है कि एक तो हम जो लोगों में खामी पाई जाती है ना, वो ये है कि अगर आप इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि एक हमारे इधर एरिया में आके इन्होंने माशाल्लाह इतना बड़ा खुला शानदार कॉलेज की बिल्डिंग तमीर की है, तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो हमजा साहब, अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। जी, मैंने बस आपने सर से इंटरव्यू किया है, उन्होंने सब आपको बता दिया बिल्डिंग के हवाले से, फैसिलिटीज़ के हवाले से। मैं सिर्फ एक दो बातें ये करूँगा कि इस तरह की जो बिल्डिंग है, इस तरह की फैसिलिटीज़ और इस तरह के मामलात जो ये किसी नेमत से कम नहीं है हमारे इलाके के बिल्कुल लिए, है, ख़ास सही तौर है। पे किला मियाँ सिंह, दाड़ीवाल, हरनावाली और दीगर साथ के जितने गाँव हैं, बजाय इसके कि किला दार सिंह जाएँ, बजाय इसके कि शहर जाएँ, और जो हालत है, सूरत हाल है रोड की रोड की और वाकई। दीगर ये बाकी पेट्रोल की देख लें, कुछ नहीं तो 10-12 हज़ार रुपया कम से कम ये महीने का किराया बन जाता है, पेट्रोल का किराया वगैरह सारा सब। तो इस लिहाज से किसी नेमत से कम नहीं है। हम लोग जाते हैं बस शहर में और कि चलो हम बाहर घूम फिर के आएँगे, घूम फिर असल तालीम है। और मैंने इधर काम किया 1 साल पूरा स्टाफ के साथ मिलकर, ऐसे जैसे फैमिली वाला माहौल, और हर स्टाफ के मेंबर की कोशिश ये है कि बच्चे के ऊपर भरपूर तवज्जो दी जाए, जैसे कि उसका हक़ है। ये नहीं कि सिर्फ आए लेक्चर दिया, 2-4 बातें बताई चले गए, ये वाला काम नहीं है। इधर बच्चों को बाकायदा समझाने की हद तक बच्चे को कुछ समझ भी आए, खाली तालीम नहीं, इल्म भी दिया जाए, कुछ उसको तरबियत भी की जाए साथ। और ऐसे ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना इदारे का मंशूर भी है, उसके अंदर शामिल है कि बच्चे की तालीम के साथ तरबियत भी की जाए। हालाँकि होता ही है कॉलेज में बच्चे जाते हैं, वो आस्ता-आस्ता उनके कुछ वही ना, बिगड़ना शुरू आजकल हो जो जाते हैं। पंजाब कॉलेज हाँ, का हाल चल रहा है वो कि बच्चे बिगड़ना सिगरेट शुरू हो जाते नोशी हैं। हाँ और जी, हाँ जी। और इधर जरा सी लड़ाई होती है तो हाँ, चलो वो भाई, ग्रुप हाँ, ग्रुप नहीं, वो इधर सिलसिला नहीं है, अभी बल्कि ये हमारी पीछे लास्ट कड़ी ईयर निगरानी है मर्डर इस भी चीज़। हुए हैं उनके, हाँ जी, हाँ जी। तो तो ऐसे। इस चीज़ के ऊपर हमारी जो है ना वो हाँ, जो स्टाफ उसके है अलावा और बकायदा पूरे प्रिंसिपल स्कूल साहब हैं। में जो है ये सिक्योरिटी जी, कैमरे जी, भी नाफिज कैमरे कर दिए टोटली गए हैं। पूरे जो है ना वो बिल्डिंग में लगे हुए हैं। हाँ, कोई इधर से कोई बच्चा यानी कि कह लें वही कि ना, इस तरह पूरी का बिल्डिंग कोई। में हाँ, सिक्योरिटी कैमरे भी हाँ जी, नाफिज इन्होंने किए इस हुए हैं तरह कि के। मतलब कि जो भी कॉलेज में हो रहा है सब हाँ जी। प्रिंसिपल बकायदा प्रिंसिपल के ऑफिस में प्रिंसिपल एलईडी साहब के लगा दी रूम में गई है, लगा हुआ है सारा, तो जो है ना वो देख सिक्योरिटी सकें। सिस्टम उधर है। तो वो बाकायदा देख रहे होते हैं उधर बैठ, अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, कैमरे ऑन। अगर कोई बच्चा शरारत करता है या कोई मिसगाइड करने की कोशिश करता है, कोई मामला करता है, वो पता चल जाता है। उधर ही बैठ के वो उन्होंने रखा हुआ बंदा, उसको भेजते हैं उधर, बच्चे को देखते हैं, उसको पूछो क्या मसला है। ठीक अगर है। कोई 2 बच्चे लड़ रहे हैं या कोई मसला, तो वो बाकायदा उनका एक पूरा जो है ना वो ध्यान है, नज़र है हर एक बच्चे के ऊपर। और यही हमारी कोशिश है कि बच्चों को तालीम के साथ थोड़ा तरबियत भी दें और कुछ ना तो कुछ सिखाया इंशाल्लाह जाए। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो आप भी ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करें, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन रिलेटिव्स उन तक भी वीडियो पहुँचाएँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।